सी अपेक्षाएं हैं। केंद्र का भी बजट आया, उसके बाद अब प्रदेश के बजट की बारी है। आपको लगता है कि सरकार पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करेगी? देखिए प्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है इस पेट्रोल डीजल की अगर बजट की बात करें या पेट्रोल डीजल, तो मुझे ऐसा लगता है पेट्रोल डीजल जो है मध्य प्रदेश से ही अकेला संबंधित नहीं है। केंद्र पूरे समस्त राज्यों के अंदर भी ये समस्याएं हैं इसकी। तो इसका जो समाधान होगा, मुझे ऐसा लगता है पूरे अखिल भारतीय स्तर पर होगा। और बजट की स्तर की बात करें मध्य प्रदेश के, जहाँ तक बजट का प्रश्न है, नहीं, अखिल भारतीय स्तर पर तो देखिए जो होगा सो होगा, पर अगर मध्य प्रदेश में 5 रुपए ज़्यादा वसूले जा रहे हैं टैक्स के रूप में, तो क्या ये कम नहीं हो सकते? बिल्कुल प्रकाश जी, मैं उसी पे आ रहा था। वो इसलिए कम नहीं हो, अभी अभी जिस तरीके से देखिए जीडीपी जो है -24% पहुंच गई थी, जिस तरीके से पेंडेमिक आया, उस हिसाब से आज भी महंगाई दर जो है 4% के आसपास झूल रही है। जबकि 2011-12 में तो ये -11% 12% तक पहुंच गई थी महंगाई की दर। आज की डेट में जब जीडीपी -24 पे हो गई थी, तो ये महंगाई की दर 30% के आसपास हो जाना चाहिए थी। और दालें जो 200 रुपये किलो पहले खाते थे हम, ऐसे जो सारी सब्जियां और सब महंगा हो गया था, अनाज भी महंगा हो गया था 2012-13 में। आज ये 500-600 रुपये किलो की दाल मिलती। लेकिन ये कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, सभी पूरे देश के अंदर की एक अच्छी गवर्नेंस रही है, जिसके कारण से ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अच्छा रोल प्ले किया है, जिससे कि मौद्रिक नीति भी संभाल के रखी है उन्होंने और महंगाई की दर पर कंट्रोल किया। अभी आपने देखा होगा प्रकाश जी की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने ही कहा इसी विषय पर कि पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने पहले ही कह दिया, ये सरकार को भी उन्होंने सिग्नल दे दिया कि आप सारी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को मिलकर के पेट्रोलियम के पदार्थों के ऊपर जो टैक्स लग रहे हैं उसके ऊपर उनको समीक्षा करनी होगी, उसको कम करना होगा। नहीं तो उन्होंने साफ कहा है कि पेट्रोलियम के ऊपर अगर कोई भी बढ़ रहा है पैसा, अगर ज़्यादा जा रहा है, तो निसंदेह महंगाई की दर जो अभी 4% पे आ गई है, ये फिर बढ़ जाएगी। क्योंकि पेट्रोलियम से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, तो माल का आवागमन, ढुलाई महंगी हो जाएगी। हर चीज़ पर, मैं हर उसी जगह मुद्दे पर आ रहा हूँ कि अब जैसे राज्य सरकार का सवाल है कि राज्य सरकार अपनी फिजूल खर्ची कम करके क्या ऐसा इंतजाम नहीं कर सकती कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हों? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि इस पे सरकार भी, इस पे ये जो टैक्स है इस पे कम करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होगी, जिसमें सारे राज्य उसके सदस्य होते हैं। नहीं, अभी तो बजट की बात हो रही है, तो बजट में ऐसा कोई प्रावधान दिख नहीं रहा है अभी भी। और जो किसान हैं वो इस बात को लेकर परेशान हैं कि डीजल इतना महंगा है, तो वो कैसे खेतों की जुताई हकाई करे। क्या आप समझ सकते हैं कि उसके लिए बहुत दिक्कत इसलिए होती है कि अगर डीजल महंगा हो जाता है तो उसके लिए पूरा खेती में कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा बढ़ जाता है सालाना। तो अब बात ये उठती है कि इस खर्चे को कम करने के लिए क्या सरकार अपने दीगर खर्चे कम नहीं कर सकती? प्रकाश जी, बिल्कुल निसंदेह इस खर्चे के लिए नहीं, मुझे कोई सी भी सरकार हो, उस सरकार को अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो कि जिससे कि जो बेनिफिट नहीं देते हैं, जहां जनता को फ़ायदा नहीं मिलता है, और व्यक्तिगत जैसे जो बंगले हुए या बहुत सारे जो होते हैं, जैसे आईफा जैसा अवार्ड कमलनाथ की सरकार करा रही थी, उसमें अभिनेत्रियों और फिल्म स्टार्स को लाकर उसका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, इस प्रकार के खर्चों से तो नितांत ही बचना ही चाहिए। नहीं, पर अभी भी सरकार आप देखेंगे जैसे कमलनाथ की सरकार चल रही थी वैसे ही अभी चल रही है, कमलनाथ पार्ट 2। अभी आप देखें, आप दिल्ली से कुछ उदाहरण देखें, जैसे उनके यहाँ बिजली सबसे सस्ती है, मध्य प्रदेश से तो बहुत ही सस्ती है। अपने यहाँ जो औसतन एक दुकान मालिक या शोरूम मालिक बिजली का चुका रहा है दर, वो 12 रुपये यूनिट तक चुका रहा है प्रति यूनिट, है ना। और यही दिल्ली में 7 रुपये है। और इसी तरीके से उन्होंने अपने खर्चों को कम करने के लिए ये किया कि सीधे सीधे 2000 गाड़ियाँ जो दिल्ली सरकार में लगी हुई थी कॉन्ट्रैक्ट पे, उन्होंने कह दिया कि अब हम 1 तारीख से 1 अप्रैल से ये सब की सब गाड़ियाँ हटा रहे हैं और उसकी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल अफसरों को दिए जाएंगे। बिल्कुल प्रकाश जी, आपने सही कहा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश के इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रदेश के अंदर भी लाना चाहिए। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कमलनाथ जी को साइकिल भिजवाने, मुझे लगता है उनको ऐसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल या इलेक्ट्रिक बाइक उनको दे दी जाए कमलनाथ जी को, जिससे कि ये प्रदेश के अंदर भी एक अच्छा संदेश जाएगा कि
ऐसे जो संसाधन हैं जिससे पेट्रोलियम के ऊपर डिपेंडेंसी कम होती है उनको बढ़ावा मिलेगा। तो नितांत ही ये एक अच्छी अप्रोच है और पूरे भारत के अंदर भी केंद्र सरकार भी इसको लागू कर रही है। ये तो बिल्कुल मैं स्वागत करता हूँ। पर अभी राज्यों की बात हो रही है कि जब राज्य में केजरीवाल जैसा व्यक्ति ये कर सकता है, तो 15 साल से निरंतर सत्ता में हैं शिवराज जी, तो क्या ये इनोवेटिव आइडिया उनके पास नहीं आ रहे हैं कि खर्चे कम किए जाएं? प्रकाश जी, इनोवेटिव आइडियाज़ तो बिल्कुल आ रहे हैं और वो उस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि 1,15,000 20,000 करोड़ रुपए तो आम जनता के लिए जो कोरोना टाइम में भी तक दे चुके हैं, जैसे किसानों के लिए देखिए दे चुके हैं। मैं आपको बताना शुरू करता हूँ किसको दे चुके हैं। उन्होंने कहा झुग्गी वालों के लिए फ्री। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये कौन सी प्रोडक्टिविटी होती है? किसानों के लिए फ्री करते तो समझ में आता कि वो अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। आप दीजिए, मना नहीं है, झुग्गी वालों को भी आप दीजिए, पर एक बत्ती कनेक्शन ही दीजिए, एक पंखा दे दीजिए। अब आपने कहा नहीं 4 पंखे, एक कूलर, और मेरे भैया तू तो एसी भी लगा ले आगे चल के। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब वो झुग्गी में रह ही रहा है तो आप कूलर, पंखा, एसी सब देते चले जाओगे फ्री में। आज उसको खाना मिल रहा है, यानी राशन मिल रहा है, फ्री में बिजली मिल रही है, पट्टे आपने दे ही रखे हैं, पानी का कोई चार्ज लगता नहीं है। तो ये आप तो पैरासाइट पैदा करते चले जा रहे हैं और समाज में दूसरा वर्ग जो है वो टैक्स देते देते परेशान है। नहीं प्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है इस पे और काफ़ी समय चाहिए रहेगा इस समीक्षा पे। बहुत अच्छा आपने विषय उठाया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए अपन नहीं कर सकते कि जो गरीब हैं, जो डाउन पोर पीपल हैं, जो उनके लिए अपन सुविधाओं का वंचित कर दें। अभी आप कहिए 100 जिलों में कमलनाथ जी ने संबल योजना बंद करी थी, सुन तो लीजिए। जी हाँ, बंद करी थी तो उसका कुछ बचत हुई, पर ये ठीक है कि कमलनाथ जी ने उसका पैसे का उपयोग नहीं किया, कहीं सदुपयोग नहीं किया, वो और फिजूल खर्ची में ही चला गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप प्रायोरिटी तो फिक्स करिए। बजट लाने से पहले जितने बुद्धिजीवी हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनको बुला के पूछिए तो सही कि समाज कैसे रेगुलेट होगा। आप लोगों को पैरासाइट बनाना चाहते हैं, परजीवी बनाना चाहते हैं, या फिर वो भी मेहनत करें, वो भी अपनी रोजी रोटी अर्जित करें, साथ में जो कर रहा है मेहनत उसको आप परेशान ना करें। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन परजीवी वाला से मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि पर कैपिटा इनकम बढ़ी रही है राज्य की। मध्य प्रदेश के जो अरे बढ़ रही है, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर अकेले भोपाल में पिछले 3 महीने में लगभग 8 या 9 जो व्यवसायी हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली इसी चक्कर में कि साहब किसी के पास पैसा नहीं है टैक्स चुकाने का, किसी के पास बिल भरने के पैसे नहीं हैं। ये आप देख रहे हैं ना सारी चीज़ें तो। और ऊपर से कोरोना पीरियड चल रहा है तो सरकारी कर्मचारियों को तो टाइम पे तनख्वाह मिल रही है। प्राइवेट जो जॉब कर रहा था, जो प्राइवेट उद्यम चला रहा था, उसके पास तो कहीं से अर्निंग नहीं थी। और ऊपर से आप अब नगर निगम वसूली अभियान में लग गया है, उधर वो बिजली वाला वसूली अभियान में लग गया है, इधर ये आपकी सरकार तेल निकाले ही दे रही है। आप देख ही रहे हैं कि रोज पेट्रोल डीजल बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये कौन सी सरकार चला रहे हैं आप? देखिए क्या आप चाहते हैं लोग नक्सलाइट बन जाएं, लोग इस तरीके की मतलब धारणा पाल लें कि ये सरकार जो है सिर्फ वोटों की खातिर काम करती है? नहीं प्रकाश जी, ये विषय बिल्कुल सही बात है। जो कोरोना 100 साल बाद आया है तो इसमें सरकार रिलैक्सेशन देना चाहिए और भी देना चाहिए। और मुझे लगता है जिस तरीके से इस सरकार ने बढ़ाया है काफ़ी हर जगह क्षेत्र में दिया हुआ है रिलैक्सेशन। और जैसा बजट देखिए आप, अब ये सरकार नक्सलाइट तो कहीं नहीं बनने वाली है क्योंकि जनता, प्रदेश की जनता और देश की जनता भी जानती है। देखते हैं आपकी बात। 14 लाख करोड़ का देश का बजट हुआ करता था 2014 में। नहीं, वो देश की अभी हम बात कर ही नहीं रहे, अभी हम सिर्फ प्रदेश की कर रहे हैं। और हम बार बार आपसे यही आग्रह कर रहे हैं, हम बार बार आपसे यही आग्रह कर रहे हैं कि जनता चाहती है आपसे ये कि आप ऐसा बजट दें, ऐसी व्यवस्था दें जिससे लोगों का भला हो। ये नहीं हो रहा है कि फ्री में बांटे चले जा रहे हैं और चूंकि वोट चाहिए तो कुछ भी कर रहे हैं। प्रकाश जी, लेकिन ये तो एश्योरेंस दे ही दिया सरकार ने कि कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया। जैसे आप एक्स्ट्रा टैक्स कैसे कह रहे हैं? बिजली के ही दाम आप देख लीजिए, पेट्रोलियम की बात नहीं, अभी पेट्रोलियम पदार्थों की, पेट्रोलियम पदार्थ तो छोड़ दीजिए, चलिए वो केंद्र से रेगुलेट बढ़ा दिया। देखिए बढ़ा दिया, मैंने बोल दिया ना पेट्रोल डीजल पे मैं बात ही नहीं कर रहा अभी। मैं तो आपके राज्य के विषय की बात कर रहा हूँ। बिजली क्या केंद्र देता है क्या? नहीं, वो तो बिजली तो स्वाभाविक ही केंद्र का विषय नहीं है, राज्य का। तो राज्य का विषय है तो आप लोग क्या बताते नहीं हैं अपने मुख्यमंत्री को या जो भी संबंधित अधिकारी होंगे कि भाई साहब ये मतलब इसमें कोई सोना लपेट के दे रहे हो क्या बिजली में?
नहीं, बिल्कुल बिजली तो सही बात बिजली है। रहेगी, जो मध्य 7 रुपए प्रदेश- यूनिट दिल्ली में मिल रही है वो आप यहाँ 12 रुपए में दे रहे हो, और बेशर्मी के साथ अभी फिर और बढ़ाने के चक्कर में आप नहीं, साल लेकिन भर में प्रकाश दूसरी जी, वृद्धि। मैं ही बता दूं, काफी सारे लोगों का भी 100-125 रुपए बिल आ रहा है। वो आपको मैं बता दूं, नहीं, मेरे यहाँ का भी बिल ऐसे ही आ बताइए रहा है, साहब दिनेश जी, 200-250 क्या रुपए कहना करीब बिल चाहेंगे आप? आता है। 100-125 आ हाँ, रहा है या MPR क्या आ रहा है? और नहीं, अब हम जो- उनसे पूछ लेते हैं सर ना। देखिए